ये जो केंद्र है इसका हमने जो नाम रखा है स्टार्टअप का, उसका नाम है शिक्षा केंद्र। असल में हम सब गांव से ही आते हैं, हम सब की मूल जड़ें भी गांव तक है। जिसने भारत को इतने बड़े बड़े अधिकारी दिए, वो बिहार जो पूरे भारत पर शासन करने वाले पदाधिकारी को पैदा किया। गरीब लोग जो बिहार है, उस बिहार के गरीब लोग क्वालिटी शिक्षा से दूर धीरे धीरे होते जा रहे हैं, उस मिथक को तोड़ने का प्रयास शिक्षा केंद्र है। जिनके पिताजी मजदूरी कर रोज 400-500 रुपए कमाते हैं, जिनके पिताजी एक छोटा सा राशन का दुकान चलाते हैं, उन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कहां मर गया जमीर उन शिक्षकों का जो हजारों लाखों रुपए की फीस में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो शिक्षक गांव के हर एक गरीब बच्चे तक पहुंचने के लिए 200-400 रुपए की फीस लेने से डर रहे हैं। पैसे की कमी के कारण कोई भी पेरेंट्स को अब अपमानित नहीं महसूस करना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रिक्शा चलाता हूं, मैं ठेला चलाता हूं, मैं अपने शिक्षक अपने बच्चों को ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिला सकता हूं। कि जो बच्चा इस केंद्र से जुड़ेगा, हमारे शिक्षकों की पूरी टीम, लगभग 40 शिक्षकों की यह टीम है, ये 40 शिक्षकों की टीम दम लगाकर पढ़ाएगी और उसको सफलता के मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। जिस दौर में युवा सरकारी नौकरियों के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हों, ऐसे वक्त में 5 सरकारी नौकरियों को छोड़ने के बाद बिहार के छात्रों को बीपीएससी और यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता दिला रहे एक ऐसे युवा शिक्षक से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं जो पूरे बिहार में एक महाअभियान लेकर आ रहे हैं। नाम है शशि शरण। जाना पहचाना चेहरा है और इनके पढ़ाने की कला के पूरे बिहार ही नहीं, पूर्वोत्तर भारत के सभी छात्र कायल है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो महाअभियान है जिसके माध्यम से ये बिहार के गांवों से बच्चों को निकालकर बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाने जा रहे हैं। सबसे पहले बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अनूप जी। अनूप जी, एक जो आपने प्रश्न पूछा कि ये गांव से जो लोग निकलेंगे, असल में हम सब गांव से ही आते हैं, हम सब की मूल जड़ें भी गांव तक है। और ये जो महाअभियान है, इस महाअभियान को हम शिक्षा केंद्र के नाम से जानते हैं। ये जो केंद्र है इसका हमने जो नाम रखा है स्टार्टअप का, उसका नाम है शिक्षा केंद्र। इसका उद्देश्य एक ही है कि वो बिहार जिसने भारत को इतने बड़े बड़े अधिकारी दिए, वो बिहार जो पूरे भारत पर शासन करने वाले पदाधिकारी को पैदा किया, वो बिहार जो गरीब लोग जो बिहार है, उस बिहार के गरीब लोग क्वालिटी शिक्षा से दूर धीरे धीरे होते जा रहे हैं, उस मिथक को तोड़ने का प्रयास शिक्षा केंद्र है। शिक्षा केंद्र वो काम करेगा जो बड़े बड़े संस्थान नहीं कर पाते हैं। मैं माना कि मैं 50,000, 60,000, 70,000 रुपए बच्चों से फीस लेता हूं, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स समर्थ हैं देने में, इसलिए वो दे रहे हैं। लेकिन क्या गलती उस बच्चे की जिनके पिताजी एक दिहाड़ी कमाते हैं, जिनके पिताजी मजदूरी कर रोज 400-500 रुपए कमाते हैं, जिनके पिताजी एक छोटा सा राशन का दुकान चलाते हैं, उन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। संविधान के अंदर में अगर आप आइए, प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा की बात करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा उनको मुफ्त है। लेकिन हायर क्वालिटी एजुकेशन की बात कहां है? कहां मर गया जमीर उन शिक्षकों का जो हजारों लाखों रुपए की फीस में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो शिक्षक गांव के हर एक गरीब बच्चे तक पहुंचने के लिए 200-400 रुपए की फीस लेने से डर रहे हैं। इसमें हम भी दोषी हैं। हमारी भी जरूरतें हैं। इस समाज को उसी जरूरत को पैदा करने के लिए, उसी जरूरत को पूरा करने के लिए यह शिक्षा केंद्र आ रहा है, जिसके माध्यम से पूरे बिहार के प्रत्येक 543 ब्लॉक में हमारे शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे। और उस शिक्षा केंद्र के माध्यम से क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th बीपीएससी की पीटी मेंस, ऑप्शनल इंटरव्यू की पूरी तैयारी, बिहार दरोगा कांस्टेबल, टीईटी जैसी परीक्षाएं, मतलब हर वो परीक्षा जो बिहार के बच्चों को नौकरी लेने में मदद करे, उनको पढ़ा लिखा कर मजबूत करे, वो शिक्षा की जड़ वो शिक्षा केंद्र में आकर मजबूत होगी। और ये मॉडल पूरी तरह से हाइब्रिड मॉडल होगा, जहां पे ऑनलाइन लाइव क्लास के साथ साथ ऑफलाइन हेल्प भी मिलेगा। चलिए, तो सवाल ये उठता है कि जो इतना बड़ा महाअभियान है, शिक्षा केंद्र कैसे संचालित होगा और बच्चे इससे कैसे जुड़ेंगे? देखिए, शिक्षा केंद्र में सबसे पहले तो 543 ब्लॉक में हम अपने सेंटर्स को डाल रहे हैं। उसके लिए भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास का निवेश है लोगों के लिए बिजनेस पार्टनर के रूप में, और हमको लगता है कि रिटर्न के आसपास 40 से 50,000 रुपए मासिक उनको आने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो शिक्षा केंद्र से बच्चों को जुड़ने के लिए हर एक ब्लॉक का हम नंबर जारी करेंगे। हमारी वेबसाइट है www.shikshakendra
vidyakendra.in, उस वेबसाइट पर बच्चे जाके अप्लाई करेंगे और उनको नियरेस्ट लोकेशन का फोन नंबर मिल जाएगा। और ब्लॉक लेवल पे जब शिक्षा केंद्र खुलेगा तो गांव गांव का बच्चा, जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि होंगे उनसे हमारे लोग संपर्क करेंगे, जितने भी पंचायत के मुखिया होंगे, नगर परिषद के लोग होंगे, उनसे भी हम आह्वान कराएंगे कि ऐसा नौबत बिहार में नहीं आ सकता है। ऐसा कोई बेटा अपने बाप को, अपनी मां को यह उलाहना नहीं दे सकता है कि मां बाप, पापा जी, मम्मी जी, हम आपके कारण नहीं पढ़ पाए, आपने उस तरह से हमारी मदद नहीं की। मतलब पैसे की कमी के कारण कोई भी पेरेंट्स को अब अपमानित नहीं महसूस करना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रिक्शा चलाता हूं, मैं ठेला चलाता हूं, मैं अपने शिक्षक, अपने बच्चों को यह क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिला सकता हूं। हर बाप इस फक्र के साथ जिएगा कि वो अपने बच्चे को भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम से अपने ही नजदीकी ब्लॉक में पढ़वाएगा। अब डिपेंड करता है कि बच्चा ईमानदारी से पढ़े। तो चलिए, सवाल ये भी उठता है कि इतना बढ़िया आप अभियान शुरू करने जा रहे हैं बिहार के सभी प्रखंडों में, ये संचालित कैसे होगा श्रृंखलाबद्ध, इसके बारे में बताइए। देखिए, संचालित करने की बात है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने बताया और अभी तक हमारे पास 100 से ज्यादा सेंटर्स की फाइनलाइजेशन लिस्ट आ चुकी है। 100 से ज्यादा केंद्र हमारे धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए और ये जो डेडलाइन है, इसकी क्लासेस अप्रैल से शुरू होंगे। अनूप जी, इसका जो क्रियान्वयन का तरीका होगा, पटना, दिल्ली और इलाहाबाद 3 जगह से ये क्लासेस संचालित होंगी। जो टॉप क्वालिटी के एजुकेशन है, मान लीजिए हमारे यहां द ऑफिसर्स एकेडमी है, ऑफलाइन में आप पढ़ने आएंगे 50-60 हजार रुपए की फीस लगती है। यही शिक्षक, यही टीम, यही कंटेंट आपको हम गांव पे 500 रुपए महीना में पढ़ाएंगे। और एक बात, इसके पीछे एक दर्द है। दर्द यह है कि हमारी बहनें जो गांव तक रुक जाती हैं, अब किसी बहन की कलम नहीं रुकेगी। उनकी कलम को धार देने के लिए हम जैसे भाई खड़े हैं और हम उनको, उनके सपनों को साकार करने में मदद मिलाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी क्रांति शुरू हो रही है कि उनकी आहुति देनी जरूरी है। आप सोचिए कि अगर आप एक गांव के मुखिया जी, एक जिला परिषद जी अपने लोगों से आह्वान करेंगे कि अपने बच्चों को भेजो केंद्र पर पढ़ने के लिए, कितनी बड़ी क्रांति आएगी अनूप जी। आप इमेजिन करिए कि एक एक लोग, मैं उनसे कुछ ज्यादा नहीं ले रहा हूं, मात्र और मात्र 500 रुपए के अंदर, 500 रुपए प्रति महीना में पूरा वही हाई क्वालिटी, एक बार भी नहीं, महीने महीने दीजिए। अच्छा लगेगा आप अगले महीने का फीस जमा करिए, नहीं लगेगा मत आइए, लेकिन हमें भरोसा है अपनी टीम पर कि हम दम लगाकर पढ़ाएंगे। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आपके ब्लॉक में यह केंद्र खुल रहा है और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपका समाज जो है, आपके पंचायत के लोग जो हैं, पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। जरूरी नहीं है कि हर पढ़ने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी ही मिल जाएगी, लेकिन उस लेवल का एक मेंटलिटी, एक माइंडसेट डेवलप होगा जो आपको आगे के जीवन को निर्वाह करने में मदद करेगा। सवाल यह है कि जब बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी के लिए बिहार के बच्चे आते हैं, उनका बेस काफ़ी कमज़ोर होता है। अंग्रेजी को लेकर बिहार बोर्ड के बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ये जो शिक्षा केंद्र है, इसमें 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए क्या स्कोप? देखिए, 9th और 10th के लिए हम मूल रूप से अभी सीबीएसई मीडियम के पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ऐसा मानना है कि जिनके बच्चे सीबीएसई मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास ठीक ठाक पैसा है, वो अपने बच्चों को इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा सकते हैं। हम मूल रूप से बिहार बोर्ड की जड़ें मजबूत करने आ रहे हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे हमारे केंद्र पर पढ़ेंगे और उनको पटना के सबसे बड़े स्कूल के शिक्षक, वो अंग्रेजी माध्यम में स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वही हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे उन बच्चों को। और 9th 10th से हम उनकी जड़ों को मजबूत करना शुरू करेंगे। और जब हम 9वां में बीज बोएंगे, 10वां उसका अच्छा होगा, 11 में वो और अच्छा बनेगा, 12वीं में उसकी क्वालिटी और बढ़ेगी, निखरेगी, और ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद वो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करेगा। या तो वो सरकारी नौकरी अगर चुनना होगा तो सरकारी नौकरी में जाएगा, और अगर उसे कुछ नया शुरू करना होगा, कुछ इनोवेशन करना होगा, कुछ अच्छी पढ़ाई करनी होगी। मतलब एक बात तय है कि जो बच्चा इस केंद्र से जुड़ेगा, हमारे शिक्षकों की पूरी टीम, लगभग 40 शिक्षकों की ये टीम है, ये 40 शिक्षकों की टीम दम लगाकर पढ़ाएगी और उसको सफलता के मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। यही कारण है कि शिक्षा केंद्र 365 में 365 दिन खुलेगा, एक भी दिन बंद नहीं होगा। त्यौहार रहेगा, वहां के बच्चे वहीं त्यौहार मनाएंगे, बैठ के पढ़ेंगे भाई, जिनको केंद्र एक दिन भी बंद नहीं होगा। नेशनल हॉलिडे छोड़कर एक भी दिन हमारा केंद्र बंद नहीं होगा। 365 दिन में 365 दिन वो बचे, और 9th 10th में हम बिल्कुल उनका बेस मजबूत करेंगे। देखिए, बच्चों के साथ एक समस्या क्या है कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, उनको सब कुछ समझ में आता है, जब तक वो घर जाते हैं रास्ते में आधे भूल जाते हैं। घर पहुंचने के 3 दिन बाद अगर उसी चीज को आप रिकैप कराएंगे तो वो बच्चे रिकैप नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे शिक्षा केंद्र में। जनरली ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि हम नोट्स लिखवाते नहीं हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो नोट्स लिखवाना पड़ता है। ऑनलाइन क्लास के अंदर में टीचर क्या करता है कि भैया ठीक है, ये हमने कंसेप्ट, मैं भी करता हूं, मैंने कंसेप्ट समझा दिया और पीडीएफ अपलोड कर दिया। ये पीडीएफ जान मार रहा है। ये सबसे बड़ा जहर है अगर एजुकेशन सिस्टम का, तो ये पीडीएफ है।
क्योंकि वो पीडीएफ उसके मोबाइल में, आपके मेरे फोन में आप सोचिए कि कितना डॉक्यूमेंट होगा, हजारों फाइल पड़ी हैं। हमने जब उसको डाउनलोड किया था सिर्फ उसी वक्त हमें अच्छा लगा था। ये पीडीएफ हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। इससे बच्चों को बाहर निकलना होगा और इसीलिए हमने प्रण लिया है कि शिक्षा केंद्र के अंदर में सारे टीचर, जैसे हम ऑफलाइन में बोल बोल के नोट्स लिखवाते हैं, ऑनलाइन में भी बच्चों की कॉपी में वही लिखवाएंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलाएंगे, सैटरडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, संडे को सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। बिहार दरोगा, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, बीपीएससी, पीटी, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू, 9, 10th, 11th, 12th हिंदी मीडियम में, ये सारी की सारी क्लासेस हिंदी मीडियम में संचालित होंगी और पूर्ण रूप से ये धरातल पर अप्रैल महीने से चला जाएगा। काफी बढ़िया अभियान है, क्योंकि सब बेस को आप मजबूत करने के साथ उस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बिहार के किसी प्रखंड में शिक्षा केंद्र खोलने के लिए कोई जागरूक शिक्षाविद जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको क्या करना होगा? देखिए, इसमें हमें चाहिए जुनून, वैसा व्यक्ति जिसकी रगों में खून का रफ्तार बहुत तेज हो, जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हो, जिसके अंदर में आप सोच लीजिए एक बात अनूप जी कि ये कितने बड़े जो भी लोग केंद्र खोलेंगे, मेरे पास सैकड़ों फोन आ रहे हैं, फोन बंद करना पड़ गया और लिंक लगाना पड़ गया कि भैया ये फोन लगा लीजिए, क्योंकि इस बदलाव, ये जो क्रांति आ रही है, कभी भारत के इतिहास में अगर बिहार के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर नाम लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक कोने में भी अगर होगा तो शिक्षा केंद्र का नाम जरूर अंकित होगा। और जो भी लोग इस केंद्र को खोलेंगे वो अपने समाज में, आप सोचिए ना कि आप केंद्र खोल रहे हैं, हम अपने गांव की बात करते हैं, मेरे पंचायत की हम बात कर रहे हैं, मैंने अपने ब्लॉक लेवल पे केंद्र खोला अनूप जी, केंद्र खुला, उसमें 500 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। मैं अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मिडिल क्लास फैमिली की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं निम्न वर्ग की बात कर रहा हूं, जिनके पिताजी रिक्शा ठेला चला रहे हैं, जिनके पिताजी किराना दुकान, जिनके पिताजी खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। 1000 बच्चे आ रहे हैं ना, 1000 बच्चों की दुआएं प्रतिवर्ष आपको जब मिलेंगी, आपकी सामाजिक छवि कितनी बदलेगी, आप समाज में कितने बड़े जागरूक नेता के रूप में जाने जाएंगे, आप समाज में वो बदलाव करेंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि ये 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लगाकर एक जो केंद्र खोल रहे हैं, ये पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप समाज के उस परिवर्तन के सारथी बनेंगे जो परिवर्तन इतिहास में लिखा जाएगा। तो सामाजिक रूप से जो लोग काम करना चाहते हैं, जो जुनूनी हैं, अपने गांव अगल बगल को शिक्षित करना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, तो शिक्षा की नींव को मजबूत करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, सब अच्छा है, लेकिन अगर हमसे जो बन पड़ता है हम वही करें और उससे अगर 1% भी सुधार आ रहा है तो हम मानेंगे कि हमारा यह अभियान सफल हो गया। बिहार में फेसबुक और यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी हिट हो गई है। आजकल बच्चों को शिक्षकों पर भरोसा नहीं होता है। अगर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें होमवर्क मिलता है, सीधे यूट्यूब पर जाते हैं, गूगल बाबा की मदद लेते हैं। वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मूल रूप से आपको एक बात बताता हूं कि इंटरनेट का दोनों पक्ष है, उसके पॉजिटिविटी भी है, उसकी निगेटिविटी है। लेकिन अगर हम शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन 100% ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो बच्चे को डाउट नहीं क्रिएट होगा। और अगर हमारा जो एकेडमिक प्रोग्राम है, उस एकेडमिक प्रोग्राम में हम डाउट क्लियरेंस सेशन का टाइम दें, जैसे हमारा जो शिक्षा केंद्र का प्रोग्राम है, प्रत्येक तीसरे क्लास के बाद चौथा क्लास डाउट सेशन रखा गया है। यह इसलिए रखा गया है कि उनके शंका का समाधान होना चाहिए। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने बेनिफिट के लिए करें, अपने टाइम को बर्बाद करने के लिए नहीं। एक छोटा सा एप्लीकेशन आता है, हम सबके मोबाइल में होता है। मैं एक दिन रिसर्च कर रहा था, एक बच्चा डाउट पूछ रहा था, मैंने पूछा कितना देर तुम चलाते हो? जब एप्लीकेशन के माध्यम से देखा तो मालूम चला वो 4.5 घंटा तो प्रतिदिन व्हाट्सएप चला रहा है। तो इनसे बचना होगा छात्रों को। अच्छा, इनका पॉजिटिव में अगर इस्तेमाल करना है, आप टेलीग्राम का इस्तेमाल करिए, आप टेलीग्राम का इस्तेमाल करिए, आप मोबाइल एप्लीकेशन के जगह उनके वेबसाइट से जाकर पढ़िए। अच्छी चीजें हैं, इंटरनेट पे हर वो चीज उपलब्ध है जो चाहिए, बट अरेंज्ड वे में नहीं है। शिक्षक वही चीज आपको पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं इतिहास में कुछ नया पैदा कर दूंगा, या दुनिया का कोई भी शिक्षक, ऐसा तो नहीं है कि हम फिजिक्स में कोई रिसर्च करके नया कुछ ले आएंगे माइक्रोस्कोप के जगह। लेकिन शिक्षक का काम क्या होता है? शिक्षक एक विषय के 20 किताबें 10 किताबें पढ़ता है और पढ़ने के बाद उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट को अपने पास रखता है और वो जाके बच्चों को देता है। तो इंटरनेट का युग है, मैं मानता हूं इंटरनेट के युग बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। इसका सीमित इस्तेमाल छात्रों के हित में है, असीमित इस्तेमाल से बचना चाहिए। नकारात्मक प्रभाव आज के दौर में ज्यादा हो रहा है सकारात्मकता के बदौलत। आखिरी सवाल, बिहार के छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, जितना ज्यादा कलम घिसिएगा ना, उतने जल्दी सफलता मिलेगा। बस एक दौर, कोई अगर बच्चा आपसे, हमसे, मेरे भी लोग पूछते हैं कि सर मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये देखो नोट्स में, यही पूछता हूं कि कितने दिन में तुम्हारा कलम खत्म होता है? बोलता है सर 1 हफ्ता 10 दिन लग जाए। हम बोले अच्छी नहीं चल रही है।
तो मैं यही कहता हूं कि जो बच्चा जितना ज्यादा कलम घिसेगा, मेमोरी पावर धीरे धीरे हमारा घटता जा रहा है। हम अपनी, अगर मैं आंख बंद करके भी कहूं कि 30 सेकंड कंटिन्यूअसली मैं अपनी मां का स्मरण करना चाहता हूं, मेरा दिमाग नहीं करने देगा मुझे। तरह तरह की बातें आएंगी, बगल में दिखेगा अनूप जी बैठे हैं, इधर कैमरा दिखेगा, इधर पोस्टर दिखेगा, तरह तरह की चीजें दिखेंगी। हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत वीक है, और ये हमारा नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। तो मैं यही कहता हूं कि लिखने पर भरोसा करिए, खुद की नोट्स बनाइए, जितना ज्यादा रगड़ सकते हैं कलम को रगड़िए, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा कलम रगड़ेगा उसको सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। यह है शशि शरण सर, और बिहार में शिक्षा केंद्र के माध्यम से एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बिहार के छात्रों को और खासकर ग्रामीण स्तर के वैसे छात्रों को जिन्हें बेहतर तैयारी का मौका नहीं मिल पाता है, उन्हें बेहतर तैयारी का मौका देंगे। साथ ही साथ बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में वैसे जागरूक लोगों को रोजगार भी मुहैया कराएंगे, जो ऐसे केंद्र खोलकर अपने सामाजिक दायित्व को तो पूरा करेंगे ही, बिहार के छात्रों को उचित माहौल देंगे। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।